कहानी सिर्फ एक जादुई थाली की नहीं, बल्कि उस सोच की है जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। ये कहानी है रामपुर नाम के एक छोटे से गांव की। गांव छोटा था, पर यहाँ के लोगों के सपने बड़े थे। खेत, कच्चे मकान, धूल भरी सड़कें और सादगी से भरी जिंदगी। रमा हर दिन सूरज निकलने से पहले उठती, सबसे पहले चूल्हा जलाती, गुड़िया को जगाकर तैयार करती, फिर पनीर काटती, चावल धोती और अपनी मशहूर पनीर खिचड़ी बनाती। दूसरी तरफ मोहन सुबह उठता, आराम से नहाता और सीधा गांव की चौपाल पर जा बैठता। अरे मोहन, आज भी काम पर नहीं गया? अरे भाई, काम की क्या जरूरत, मेरे घर में तो जिन है। क्या मोहन भाई, ये क्या मजाक कर रहे हो तुम? मजाक नहीं है, सच में मेरे घर में जिन है और वो है मेरी पत्नी। रमा का ठेला लगता था बाजार के कोने में। खिचड़ी स्वादिष्ट थी, लेकिन ग्राहक कम। तभी एक ग्राहक बोला, वाह रमा बहन, आपकी खिचड़ी का तो स्वाद ही नहीं, इतना मस्त खिचड़ी बने हैं, लेकिन आपके दुकान पर तो ग्राहक ही नहीं आ रहे। क्यों रमा बहन? पता नहीं क्यों भैया, शायद किस्मत ही नहीं है। इतना मेहनत करके पनीर खिचड़ी बनती हूँ और फिर भी दिन में 4 से 5 लोग ही आते हैं। रमा की मेहनत के बावजूद घर पर कर्ज बढ़ता जा रहा था। शाम को जब राम दुकान समेट रही थी, तभी गांव का सेठ आता है। रमा, तेरे पति ने 3000 रुपए उधार लिए थे, अब तक क्यों नहीं लौटाया? तो तेरा ये ठेला बेच के 3000 रुपए निकाल लूंगा। थोड़ा समय दीजिए सेठ जी, धीरे धीरे करके सारे पैसे दे देंगे। एक शाम जब रमा थकी हारी ठेला समेट रही थी, तभी एक साधु आकर रुके और बोले, कुछ खाने को मिलेगा क्या बेटी? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है बेटी। कोई बात नहीं बाबा जी, आप मेरे पनीर खिचड़ी खाइए। वाह बेटी, तुम्हारी बनाई हुई पनीर खिचड़ी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये लो, ये थाली तुम्हारी जिंदगी बदल देंगी। रात को अचानक कमरे में तेज रोशनी फैल गई और थाली से आवाज आई, हे भगवान, ये कौन इस थाली के अंदर से बोल रहा है? डरो मत रमा, मैं एक जादुई बर्तन हूँ, वही बर्तन जो तुम्हें बाबा जी ने दिया था। मैं गरीब औरत हूँ, मैंने तो बस उनकी मदद की थी। कहीं तुम हमारे परिवार को नुकसान तो नहीं पहुँचाओगे ना? नहीं रमा, क्योंकि तुमने बिना स्वार्थ सेवा की। तुम अपने काम को बहुत मेहनत और लगन से करती हो, इसीलिए तुम्हें 2 इच्छाएं मिलेंगी। ठीक है, मुझे अभी कोई इच्छाएं नहीं चाहिए, जब चाहिए हो मैं मांग लूंगी। अगले दिन रमा ने भीड़ से अपनी पनीर खिचड़ी बनाई और निकल पड़ी अपने ठेले की तरफ। लगातार वो मेहनत करके खिचड़ी बनाती, सुबह जाती और दुखी मन से घर लौट आती, क्योंकि अब तो दुकान पर दिन में 1-2 ग्राहक ही आते थे। एक दिन रमा ने सोचा, अब लगता है कि मुझे एक इच्छाएं मांग लेनी चाहिए। ए जादुई थाली, मुझे एक इच्छा चाहिए। मुझे तुम ऐसा दवा दो जिसे मैं अपनी खिचड़ी में मिलाऊं तो मेरे दुकान पर ग्राहक की कमी ना हो। ठीक है, ये दवा लो, इसे अपनी खिचड़ी में 1 बूंद मिला देना, तुम्हारे खिचड़ी का स्वाद 2 गुना बढ़ जाएगा। जादुई थाली रमा को दवा दे देता है, मगर ये सब रमा का पति मोहन देख लेता है और अगली सुबह रमा ने 1 बूंद दवा खिचड़ी में मिला देती है। इस बार कुछ अलग हुआ। दुकान शुरू होते ही धीरे धीरे लोग खिचड़ी की महक से लोग ठेले पर आने लगे और शाम तक पूरा खिचड़ी खत्म हो गया। आज पहली बार रमा बहुत खुश हुई। उधर मोहन घर पर थाली के पास आया और बोला, जादुई थाली, मुझे भी एक इच्छाएं दो, मुझे इतने पैसे दो कि हमारे घर में पैसों की कमी न हो।
तुम्हारी दूसरी इच्छा पूरी हुई। अब मैं जाता हूँ। अरे ये क्या, मुझे तो पैसे ही नहीं मिला, बल्कि मेरे सिर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। अगली सुबह जब रमा उस थाली को अपनी जगह पर नहीं पाया तो मोहन से पूछी और मोहन रोते हुए सारी बात रमा को बताया। रमा, मुझे माफ कर दो, मेरे लालच के वजह से ये सब हुआ। लेकिन मोहन का मन बदल चुका था। उस दिन से मोहन भी रमा के साथ काम पर जाने लगा। रमा खिचड़ी बनाती, मोहन लोगों को खाने को परोसता। धीरे धीरे रमा और मोहन की मेहनत रंग लाई। उन्होंने बहुत पैसे कमाए और एक अच्छा सा घर बनवाया। थाली की दूसरा इच्छा भी पूरा हुआ, क्योंकि अब उनके पास बहुत पैसा हो गया। Get ready for Super Tune!